मेरी तरफ से सलाम सब मसीह भाई बहनों को। कुछ लोग कहते हैं जी मुआवज़े नहीं होते। वो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा जब आप यकीन के साथ अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के आगे दुआ करेंगे। यकीन के साथ, भरोसे के साथ, ईमान के साथ आपकी ज़िंदगी में अच्छा भी होगा, मुआवज़े भी होंगे और आपकी लाइफ भी अच्छी होगी। किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो आप पूरे यकीन के साथ अपने यीशु के आगे दुआ किया करो। आपकी ज़िंदगी में मुआवज़े होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मैं रेंट पे रहता था। तो मैं मुस्लिम लोगों में रहता था। तो मेरे पहले मेरी बेटी थी। तो जब मेरा बेटा होने वाला था तो मैं बहुत दुआ करता था। तो एक बंदे इंसान था। तो वो मुझे कहता है जी आप ना हमें सोने देते हैं और ना खुदा को। तो मैंने कहा कि मेरा यीशु मुझसे करेगा। कहता है कि तुम किस लिए दुआ करते? मैंने कहा मेरा यीशु मुझे बेटा देगा, मैं इसलिए उसके आगे दुआ करता हूँ। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर जब मैंने दुआ करनी शुरू की और मैं रात को 3 बजे भी उठ के दुआ करता था। और जब मुझे मौका मिलता था दुआ के लिए तो मैं तब ज़रूरी दुआ करता था, लेकिन मैं रात को 3 बजे लाजमी दुआ किया करता था। तो मैं आपको अपने बेटे की तस्वीर भी दिखाऊंगा जब यीशु ने मुझे बेटा दिया और खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार किया और खुदा ने मुझे बेटा मुहैया किया और मेरी दुआओं का खुदा ने जवाब दिया। मेरे बात करने का मतलब ये है कि यकीन के साथ और ईमान के साथ जब आप दुआ करते हैं, पूरे यकीन के साथ, किसके आगे? यीशु के आगे। तो जब आप यकीन और ईमान के साथ दुआ करेंगे तो खुदा आपकी दुआओं का ज़रूर जवाब देगा मेरे अजीज़ों। ठीक है, अपने आप पे यकीन रखा करो, अपने यीशु पे यकीन रखा करो। ये यकीन रख के दुआ किया करो कि मैं अपने यीशु के आगे दुआ करता हूँ, मेरी दुआओं का जवाब देगा। तो अगर आप ये बातें ये चीज़ें अपने दिल में, अपने ज़हन में रख के दुआ करेंगे तो खुदा आपको ज़रूर आपकी दुआओं का जवाब देगा। और मेरे साथ जो होता था ना, मैं पहले क्या करता था, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये करता था कि मैं अपनी जो सोच थी मेरी, कुछ लोग होते हैं जब चर्च में बैठ के दुआ करते हैं तो एक सोच घर की तरफ होती है, दूसरी सोच बच्चों की तरफ होती है, तीसरी सोच काम की तरफ होती है। तो मैं ये सोचें छोड़ देता था। मैंने कहा यीशु मैं जब तेरे आगे झुकूँ तो मैं किसी की तरफ सोचूँ ना, मैं कोई टेंशन ना लेके आऊँ, बल्कि मैं तेरे आगे दुआ करूँ। तो मैं ऐसे दुआ करता था। ठीक है, तो मेरे अजीज़ों, मेरे पैगाम देने का ये मतलब है कि मेरी गवाही देने का ये मतलब है कि जब भी आप दुआ करते हैं तो अपनी सोच को और समझ को सिर्फ़ अपने यीशु की तरफ रखना है अपने, और किसी साइड पे ना सोचो। मैं ईमान के साथ कहता हूँ जिनकी बेटी नहीं, जिनकी घर में बेटी नहीं, जिनके बे औलाद हैं, खुदा उनको औलाद देगा जब आप ऐसे दुआ करेंगे। ठीक है, जब अगर किसी के भाई के पास बेटी हैं तो वो बेटे के लिए दुआ करे, तो वो ऐसी रात को उठ के यीशु के आगे दुआ करे। तो खुदा का पाक पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा। जब आप दिल से और ज़हन से और सोच समझ से दुआ करेंगे यीशु के आगे, सारी सोचें छोड़ दो पीछे। और एक अच्छी सोच, जब आप बैठो घुटने टेक के यीशु के आगे, तो दुआ यीशु के आगे करो और सारी सोचों को छोड़ दो। बोलो कि यीशु मैं तुझे पुकारता हूँ, मुझे बरकत दे। तो वो आपको ज़रूर बरकत देगा। वो बरकत देने के लिए तो ज़मीन पे आया था हमारी खातर। वो हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए आया था ज़मीन के ऊपर हमारी खातर, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तो उसने कहा कि अल रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो जो खुदावंद ये वादा करता है, तो देखिए हमारा यस्सु बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है, वो ज़िंदा खुदा है। और तीसरी बात ये है कि जो कोई भी कोई नया पास्टर आपके घर आ जाता है, हाथ में उसने बाइबल पकड़ी होती है, आप उसको जानते नहीं और ना मैं उसको जानता हूँ, तो हरगिज़ भी उसको अपने घर मत आने दें। ठीक है, उसको हरगिज़ अपने घर मत आने दें। उसको बोलें कि दरवाज़े से कि भाई हमारा अपना पास्टर है, वो हमारे लिए दुआ भी करता है, हमारा अपना पर्सनल चर्च है, हम उसमें जाते हैं और संडे की इबादत करते हैं और रूटीन से भी करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे घर
نہ آئیں۔ اور دوسری چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے چرچ میں جائیں اور دعا کریں۔ اور مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ میں کچھ اپنے مسیح بھائی بہنوں سے ایسے میں ہن پنجابی 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ کہ کچھ ਹੁਣ مسیح بھائی بہن ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਅਜਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ लायक है, सजदे के लायक है, ज़िंदा खुदा है। तो बिलनागा दुआ किया करें, ईमान के साथ किया करें और यकीन के साथ किया करें। और यकीन रखें किसके ऊपर? यीशु के ऊपर, जो असल सजदे के लायक है, जो ज़िंदा खुदा है। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरे सिर्फ आज वीडियो बनाने का यही मकसद है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो को ऐसे करें या वैसे करें। मैं या आज जो मेरा पैगाम है, जो मेरे दिल में आया है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो यकीन और एतमाद किसके ऊपर रखना है? यीशु के ऊपर। तो सारा कुछ मेरा यीशु करता है। तो ज़मीन और आसमान का मालिक वही है और उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, कूड़ी पाक और साफ़ हो जाते हैं। लाज़र 3 दिन का था, यीशु ने ज़िंदा किया। उसने कहा कि खुदा ये ईमान रखें और मुझसा हो, तो हुआ ना। उसके कहने से पहले लाज़र बाहर था, क्योंकि लाज़र जानता था कि यीशु आएगा, मुझे ज़िंदा करेगा और खुदा के नाम को महिमा मिलेगी, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारे यीशु ने बहुत मुझसे किए हैं और आज भी करता है और उसके नाम से मुझसे होते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अपने आप पे यकीन रखें, दूसरों के ऊपर नहीं। कब तक अपने सर पे हाथ रख के दुआएं करवाएंगे? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि रूटीन से जाएं अपने चर्च में, संडे की इबादत में, और अपनी इबादत अटेंड करें और खुदा के कलाम को सीखें, सुनें, समझें। नॉलेज बढ़ती है खुदा के बारे में, यीशु के बारे में नॉलेज बढ़ती है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये ना करें, लेकिन मैं ये मेरा पैगाम असल ये है कि आप यकीन के साथ दुआ करें। किसके आगे? यीशु के आगे। तो अगर आप यकीन और ईमान रखते हैं अपने खुदा के ऊपर, अपने यीशु के ऊपर, तो जो आप उससे मांगेंगे वो आपके लिए करेगा। जैसे कि मत्ती की इंजील उसका 18 नंबर बाब, उसकी 18 नंबर आयत में लिखा है ना कि जो कुछ मेरे नाम से ज़मीन पर बांध दोगे मैं उसे आसमान पर बांध दूँगा, जो कुछ मेरे नाम से ज़मीन पर खोल दोगे मैं उसे आसमान पर खोल दूँगा। अगर आपका यीशु, मेरा यीशु ये कह रहा है, तो हमें किसके साथ करना है? यकीन के साथ, ईमान के साथ। ठीक है, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और अगर किसी भाई बहन को मेरी बातों से दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रख हो। और मैं आखिरी पैगाम यही देना चाहता हूँ मसीह भाई बहनों को कि जो मैंने बातें कही हैं, अगर कुछ समझने वाला हुआ तो ज़रूर समझेगा। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आप हमेशा खुश रहें यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद मसीह की परस्तिश रूह और सच्चाई से हो, परस्तार ऐसे ही ढूंढें, परस्तारों का खुदा। हमारा जो यीशु है वो खुदावंदों का खुदा है। उसने कहा ना, लोगों ने उसको कहा कि अपने शागिर्दों को रोको कि ये चुप हो जाए, तो उसने कहा कि अगर आज ये चुप हो गए तो पत्थर चलाना शुरू कर देंगे। हमारा यीशु ऐसे है, हमारा यीशु ज़िंदा खुदा है। उसने कहा कि इंसान रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीता है। हालेलुया।